देश के माध्यम से नया नारा भी दिया कि समाज जोड़ो अभियान। हमने मांझी समाज की बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में 50 से 60 लाख की संख्या है। मांझी समाज के पूरे प्रदेश के संगठन के पदाधिकारियों ने एक साथ होकर जयेश को समर्थन दे दिया और कहा कि जयेश मिशन 2000 युवा नेतृत्व 2023 में आपके साथ खड़े रहेंगे और नया युवा नेतृत्व करेंगे। हम धनगर समाज, हम साहू समाज, ओबीसी की कई पिछड़ी जातियों को, सभी साथियों को कहा है कि अगर जयेश जैसे क्रांतिकारी वैचारिक संगठन के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो मिशन 2023 में युवा नेतृत्व के साथ प्रदेश के अंदर मिलाकर देश को नया नेतृत्व देना चाहते हैं तो आप सबका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और हम लोग किसी धर्म, जाति और समुदाय के खिलाफ नहीं, हम चाहते हैं कि आदिवासी इलाकों में शिक्षा का प्रचार प्रसार। आज ये हमारे हरदा के भाइयों ने दर्द व्यतीत किया कि हमारे गांव में सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। ये सिर्फ हरदा की बात नहीं है, प्रदेश के सभी आदिवासी बहुल जिले। अभी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि विधानसभा में हर बार, अभी पिछले बार 2.5 लाख करोड़ का बजट पास हुआ था। प्रति वर्ष इतना होता है, अभी थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, लेकिन 2.5 लाख करोड़ में 26,000 27,000 करोड़ आदिवासी का होता है। लेकिन गांव में कितना पैसा पहुंच रहा है? कुछ भी नहीं पहुंच रहा है। आज सरकार की योजनाएं तो बन रही है, लेकिन आदिवासी इलाकों में योजनाएं कहाँ पहुंच रही है? तो आज 70 सालों में जब आदिवासियों का विकास नहीं होता, आगे कैसे करेगी राजनीतिक पार्टियां? क्योंकि ये कोई रूल्स और रेगुलेशन आदिवासी इलाकों में आज तक नहीं बना पाई। इसलिए जयेश के माध्यम से नया युवा नेतृत्व चाहिए जो राजनीतिक पार्टियों की नींदें खोले, जो राजनीतिक पार्टियों को इस बात का एहसास दिलाए कि अब आदिवासी समाज का पढ़ा लिखा युवा जागरूक हो गया। अगर अब नहीं समाज की सुनी, अब इनके अधिकारों की बात नहीं करी तो ये चुनाव में आप लोगों को वोट मांगने के लिए गाँव में नहीं घुसने देंगे। इस बात की गारंटी देना पड़ेगा। मैं हमारे आदिवासी समाज, प्रदेश और देश के आदिवासी समाज को कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज में एक सबसे बड़ी कमजोरी है, हम हमारी पूजा पद्धतियों में ज्यादातर देवी देवताओं को हम लोग महुए के दारू चढ़ाते हैं। देवों को दारू चढ़ाए वहां तक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो हमारी परंपरा का सवाल है, हमारे रीति रिवाज का सवाल है। लेकिन देवों को चढ़ाने के साथ साथ ये खुद को भी चढ़ाने लग जाते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। खुद को चढ़ाने के चक्कर में हमारा 75% युवा, पढ़ा लिखा युवा दारू के नशे में सुबह से शाम तक डूबे रहता। और आज इस कारण हम अभी भी पिछड़े रहे हुए पिछले 70 सालों में। ये नशा मुक्ति हो, मैं सिर्फ दारू की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी प्रकार का नशा हो, चाहे गांजा हो, चाहे बीड़ी हो, तंबाकू हो, इसको छोड़ने के लिए देश के माध्यम से हम गांव-गांव अभियान चलाए और नशा मुक्ति अभियान, नशा मुक्ति समाज होना चाहिए। देवों को चढ़ाए लेकिन खुद को नहीं चढ़ाए, मतलब व्यक्तिगत दारू नहीं चढ़ाए, पिए नहीं, कहने का मतलब खुद नहीं पिए, कम से कम देवों तक सीमित रहे। ये ऐसा होगा तो हम समाज में और क्रांतिकारी बदलाव, सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक बदलाव भी ला सकते हैं। क्योंकि नशे में रहने वाला आदमी को हम बोलेंगे तो मेरे को वोट डालना, तो उसको समझ थोड़ी ना पड़ेगा किसको वोट डालना। कई बार तो इतनी पिला दी जाती है कि वोट डालना ही नहीं चाह पाते हमारे। हमारे आदिवासी क्षेत्रों में 60 से 65% वोटिंग होती है। अगर जिस दिन आदिवासी इलाकों में 100% वोटिंग होने लग गई और हमारे युवा समाज के माध्यम से खड़े हो गए तो उनको कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव में हरा नहीं पाएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। लेकिन ये चुनाव में दारू पीकर वोट मांगने वाली परंपरा हमको खत्म करना पड़ेगी। साथियों, मैं कचरार की धरती पे और बैतूल, हरदा, हमारे होशंगाबाद, छिंदवाड़ा जिले के जयेश युवाओं को भी कहना चाहता हूँ, आप लोगों की बहुत सारी मांगे हैं। एक तो सबसे बड़ी बात हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है कि ये पूरे जंगल क्षेत्र में जहाँ पर शेड्यूल्ड एरिया घोषित होना चाहिए था, कुछ ही जगह पे इन्होंने शेड्यूल्ड एरिया घोषित किया, लेकिन बड़े पैमाने में सामान्य क्षेत्र घोषित करके हमारे आदिवासियों के जो अधिकार थे, 5वीं और 6वीं अनुसूची के जो मिलने चाहिए थे, आजाद भारत में 70 साल 75 साल में नहीं मिल पाए। इस अमृत काल के अमृत के छींटे हमारे आदिवासियों तक नहीं पहुंचे। तो केंद्र की मोदी सरकार और शिवराज सरकार भले अमृत महोत्सव मनाए, क्योंकि अमृत के छींटे अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों के मुंह में गिर रहे, आदिवासियों के मुंह में अमृत के छींटे नहीं गिर रहे मेरे भाई। इस बात को आप लोगों को समझना होगा। पैसा कानून शिवराज सिंह चौहान जी लेके आए, लेकिन जो ग्राम सभा को अधिकार देना चाहिए था, क्योंकि बिना पैसे के ग्राम सभाओं को कभी ग्राम सभाएं गांव का विकास नहीं कर पाएंगी। आप महाराष्ट्र में चले जाओ, महाराष्ट्र में ग्राम सभाएं एक साल में कम से कम 1 से 1.5 करोड़ रुपए कमाती है, क्योंकि वहां पे रेती के खजाने हैं, गिट्टी के खजाने, वहां पे और भी जो मिनरल्स निकलते हैं उसमें ग्राम सभा को बेचने का अधिकार है। सरकार को रॉयल्टी जमा करती है
इनकम आती है वो ग्राम सभाओं में जाती है। आज गांव में नाली बनाना है, गांव में लाइट लगवाना है, तो पैसा सरकार कितना देती है? एक साल में एक गांव में 2 से 3 लाख रुपया। आप बताओ कि 2 से 3 लाख एक छोटी सी नाली बनाने में इतना खर्च हो जाता है। हमारे एक गांव में 8 से 10 मूल्य हैं। मैंने मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को एक और लेटर लिखा है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना है, वो एक गांव को एक सिरे से जोड़ दिया है, लेकिन गांव के 10 मोहल्ले 12 मोहल्ले वो गांव अभी भी वहाँ पे सड़कें नहीं है। तो प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से हर गांव के हर मोहल्ले को जोड़ा जाए ताकि गांव को भी अच्छी सड़कें मिल सके। उसके लिए हमने मध्य प्रदेश सरकार को सुझाव भेजे। साथियों, ये आदिवासियों की लड़ाई और आदिवासियों की लड़ाई, ये विधायक और सांसद इसलिए नहीं बनना है कि हमने वो पैसे कमाना है, इसलिए बनना है कि जयपाल सिंह मुंडा जी का सपना साकार करना है, पूरा करना है। टंटिया भील के जो सपना अधूरा रह गया उसको पूरा करना है। बिरसा मुंडा का जो सपना था वो अधूरा रह गया वो पूरा करना है। हमारे शंकर शाह रघुनाथ शाह जैसे गुणवाना वीरों के सपने को पूरा करना है। इसलिए तुमको आने वाले समय में विधायक और सांसद बनना है और जो दहाड़ सड़क पे लगाते वही दहाड़ हमको विधानसभा और लोकसभा के भीतर लगाना है। इसीलिए जयेश मिशन युवा नेतृत्व हमको समय की मांग है, हमको जरूरत है पढ़े लिखे युवा आगे आए। और डॉक्टर हीरालाल रावा आप लोगों के साथ में है, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए विधानसभा में है। और मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर हीरालाल जैसे एक नहीं, हमको कम से कम 47 की 47 सीट ये विधानसभा सीट में चाहिए, तभी हमको अधिकार मिलेंगे। क्योंकि दादा हीरा सिंह मरगाम जी ने हमें कहा, एक बात बड़ी अच्छी सिखा के गए हैं कि अधिकार हमारे जीने के, बुलंद चढ़ के लेके सीने से, और जोर से नारा लगाना, अधिकार हमारे जीने के, चढ़ के रहेंगे सीने से। ये हमारी माताओं बहनों की आवाज बहुत कम आ रही है। खाना कम खा के आए, भूख लगी, ज्यादा भूख लगी है, समझ टाइम हो गया। एक बार जोर से बोलो फिर कि अधिकार हमारे जीने के, चढ़ के रहेंगे सीने में, अधिकार हमारे जीने के, चढ़ के रहेंगे सीने में, लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। आप लोगों में, आप सभी साथियों को मैं कहना चाहता हूँ कि आज मध्य प्रदेश से देश की सरकार आदिवासियों के ऊपर केंद्रित हो चुकी है कि आदिवासी क्या बोल रहा है, आदिवासी क्या चाहता है। अभी तक सरकारों को पता ही नहीं था कि आदिवासी क्या चाहता है। हम 5वीं अनुसूची चाहते हैं, हम 6वीं अनुसूची चाहते हैं। हिम्मत है तो लागू करके दिखाओ, ग्राउंड पे नियम रेगुलेशन बना के दिखाओ। और जो सरकारें 5वीं और 6वीं अनुसूची लागू नहीं करेगी हम उनको उखाड़ के भी फेंक देंगे, इस बात की भी मैं गारंटी देता हूँ। तो हमारा नेता कैसा हो तो जो जय आदिवासी कहता हो। ये हमारी माताओं को बात समझ में आएगी नहीं, हमारा नेता कैसा हो जो जय आदिवासी कहता। आप बोल नहीं रहे हैं, ये चुनाव में बोलना पड़ेगा तो बदलेगा, नहीं तो ये 70 साल में हमको बेवकूफ बना रहे हैं, आगे भी बढ़ाते रहेंगे। तो बोलो कि हमारा नेता कैसा हो, जय आदिवासी कहता हो, हमारा नेता कैसा हो। ये नारा जिस दिन ये राजनीतिक पार्टी के नेता वोट मांगने आएंगे उस दिन बहुत काम आएगा। इसकी कोई कीमत नहीं इस नारे की। आधे नेता लोग ये नारा सुन के गाँव में घुसेंगे नहीं, और घुसेंगे तो पहले जिगरा पैदा करके आएंगे कि बोलना पड़ेगा रे जय आदिवासी। तो ये बहुत काम का नारा है। तो ये चुनाव में इसको भरपूर इस्तेमाल करेंगे, गांव गली गली हर आदिवासी क्षेत्रों में इस्तेमाल करेंगे। जब भी कोई नेता वोट मांगना है सभा ले तो वहाँ एक नारा जरूर होना चाहिए कि हमारा नेता कैसा हो। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस संवैधानिक व्यवस्था के भीतर हमको देने वाला कोई नहीं है। जो कुछ मिलेगा लड़के मिलेगा, छीन कर मिलेगा और बोल कर मिलेगा। अगर हम चुप रहे तो कभी हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। पिछले 75 सालों में हमारा ये समाज इतना भला भला रहा कि हम चुपचाप रहे, हम देखते रहे, कभी मांगा नहीं। लेकिन आजादी के 75 साल बाद जैसे क्रांतिकारी वैचारिक संगठन के माध्यम से हम सरकारों से 5वीं अनुसूची मांग रहे हैं, सरकारों से 6वीं अनुसूची मांग रहे हैं, सरकारों से जंगलों पे अधिकार मांग रहे हैं। और जो सरकार नहीं देगी वो सरकार हमारी नहीं हो सकती है। इस बात की मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। नए युवा नेतृत्व आप लोग दीजिए। जब डॉक्टर हीरालाल की जरूरत पड़ी हम आपके साथ में विधानसभा में आपके हर मुद्दों की लड़ाई लड़ता हूँ, आगे भी लड़ता रहूंगा। आप लोगों की इसी लड़ाई के कारण मुझे आदर्श युवा विधायक 2021-22 का अवार्ड भी महाराष्ट्र की पुणे यूनिवर्सिटी ने दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि इस लड़ाई को हमारे आदिवासी समाज के
47 के 47 विधायक लड़े और वे विधायक पैदा नहीं होंगे। ये विधायक जब जब राजनीतिक पार्टियां बनाती रहेगी कभी आपका भला नहीं होने वाला है। जिस दिन हमारा समाज विधायक और सांसद बनाने लग गया उस दिन आपके अधिकार मिलेंगे। ये बात आप दिमाग में अपने जहन में डालो बड़े भाई। आखिर में इस नारे के बाद में अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। लड़ेंगे लड़ेंगे, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। और मैं सभी भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में लगभग 800 आदिवासी समुदाय है और 800 समुदाय के साथ नोटिफाइड ट्राइब है और 800 के बाद 800 के लगभग और ऐसे ट्राइब है जो नॉन नोटिफाइड है। तो हमारे युवाओं के कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी है कि पूरे देश के आदिवासी समुदायों को, जिसमें भील, भिलाला, कोरकू, मुंडा हो, जितने भी आदिवासी समुदायों को हम जब तक एक मंच पे नहीं लाएंगे तब तक हमारी लड़ाई अधूरी की अधूरी रहेगी। इसलिए नई पीढ़ी के नए युवाओं के पास एक बड़ी जिम्मेदारी है कि भारत के अलग अलग समुदायों को एक मंच पे लाओ और देश से अच्छा इस देश में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है मेरे भाइयों, क्योंकि हमने किसी एक जाति की बात नहीं कही है और हम तो चाहते हैं कि समाज में बदलाव के लिए अगर अन्य वर्ग भी देश से जुड़ेगा इस भारत की राजनीति को बदल के रख देंगे हम। इस बात का मैं विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ। कचनार की इस पवित्र धरा को श्री चरणों में नमन करता हूँ। हमारे बड़ा देव को तहे दिल से उनके श्री चरणों में नमन करता हूँ। हमारे पुरखों को नमन करते हुए आप सभी कचनार वासियों को और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाली टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद और इनके एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय जवान, जय आदिवासी जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अच्छा, ये संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगामी 29 जनवरी को बैतूल में ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है, जयस महापंचायत का। और इस महापंचायत में 50,000 से ज्यादा अलग अलग आदिवासी समुदाय के युवा अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से आएंगे और इसमें आपके बैतूल जिले के जो डैम और नदियों के कारण जो अलग अलग सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे बाघ संरक्षण हो, बकरी संरक्षण हो, चाहे तितली संरक्षण केंद्र हो, चाहे इको सेंसिटिव जोन हो, इनके कारण आदिवासी गांवों को जो विस्थापित करने की योजनाएं जो सरकार बना रही है, उन सब युवाओं को गांव को हम आमंत्रित करेंगे और इस बात का भरोसा दिलवाएंगे कि अगर ये गांव और ये समाज और ये युवा जयस के साथ खड़े रहेंगे तो किसी की माई की लाल की हिम्मत नहीं कि आपके गांव को विस्थापित सरकार करके। तो ये 29 जनवरी 2023 को जयस की महापंचायत होगी। इसमें प्रदेश और देश के सभी जयस और जयस के साथ अन्य जाति के, अन्य धर्म के अन्य युवा जो आमंत्रित रहेंगे, हम सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करेंगे। लेकिन आपके साथ, आपके पास आपकी शक्ति और आपके ताकत दिखाने का इस बैतूल की धरती पर एक सुनहरा मौका है। इस कार्यक्रम को पूरा संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक दायरे में लेकर एक संयमित भाषा के साथ हम लोग कार्यक्रम को आयोजित करेंगे और इस कार्यक्रम के माध्यम से किसी भी धर्म, जाति और समुदाय को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाएंगे तो उनके खिलाफ कोई बयानबाजी करेंगे। इसी आशा और अपेक्षा के साथ मैं सभी साथियों को, हमारे बीच उपस्थित सभी क्रांतिकारी युवाओं को तहे दिल से जोहार करता हूँ। जय आदिवासी कहता हूँ, जिंदाबाद। अर्चना जी और हमारे बीच उपस्थित हमारी नारी शक्ति देवश्री, क्या नाम लिखते हैं आप? देवश्री मरकाम जी, आप क्या नाम करते हैं? शिवानी दुर्वे जी, इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई। मैं देखता रहता हूँ क्या है, मैं एक बार बोलना भूल गया कि ये आप लोगों के लिए, मध्य प्रदेश के हमारे आदिवासी समाज की सभी बेटियों के लिए है कि हमारे आदिवासी समाज में महिला नेतृत्व नहीं के बराबर है। ये आप लोग अपने स्तर पर संवैधानिक व्यवस्था में अनुमति नहीं दे सकता, ये आप लोग अपना निर्णय हो सकता है। तो हमारे आदिवासी समाज में महिला नेतृत्व नहीं के बराबर है। आज मध्य प्रदेश में एक आदिवासी महिला नेता बता दो मुझे। तो हमारी मीना सिंह जी को मंत्री बनाया है, लेकिन वो उनको 5वीं अनुसूची और पैसा कानून और ये आदिवासी मुद्दों से, आदिवासियों से कोई
हमको ऐसे नेतृत्वकर्ता और ऐसी महिला नेतृत्वकर्ता चाहिए जो आदिवासियों की लड़ाई लड़े, जो हमारी संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़े, जो हमारे जल जंगल जमीनों की बात करे। तो ऐसी महिला नेतृत्व को हमारी नारी शक्तियों को आगे आना चाहिए, क्योंकि आज नारी शक्ति आज जैसे भी शुरुआत में हमारे भाई बोल रहे थे कि पॉलिटिक्स में हमारी महिलाएं बहुत कम है हमारे समाज में। जुडिशरी में तो आप लोग जानते हैं कि पूरे देश में एक भी आदिवासी जज हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। जिला जज तक एक आध पहुंचेंगे गिने चुने जज। अभी जैसे मध्य प्रदेश की एक भी जिले में आदिवासी कलेक्टर नहीं, एक भी जिले में आदिवासी एसपी नहीं, एक भी जिले में जिला पंचायत गिने चुने एक तो जिले में हो सकते हैं अफवाह के तौर पे। तो हम 21% की आबादी मध्य प्रदेश में 2 करोड़ के लगभग आदिवासी, तो हमारे कम से कम 10 से 15 कलेक्टर आदिवासी जिलों में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो। 10 से 15 कलेक्टर आदिवासी जिलों में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। 10 से 15 एसपी जिलों में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 10 से 15 जिलों आदिवासी जिलों में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सरकारों से हम मांग करें, क्योंकि देखो बात बराबरी की है। ये सावन सिविल कोर्ट लागू करने की बात शिवराज मामा कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी जिलों में आदिवासी कलेक्टर बनाने की बात नहीं कर रहे। आदिवासी जिलों में आदिवासी एसपी बनाने की बात नहीं कर रहा है। आदिवासियों को मूर्ख बनाने की बात कर रहा है, और मूर्ख इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि हमारे आदिवासी युवा पढ़े लिखे होकर भी पता नहीं क्यों डरते हैं। अरे दहाड़ो, बब्बर शेर बनो, लेकिन विधानसभा और लोकसभा के भीतर बनो तो आपको हक और अधिकार मिलेगा। देखिए अभी एक बंदे के कारण ये पैसा कानून लागू करना पड़ रहा मध्य प्रदेश सरकार को। जिस दिन ये 47 आदिवासी विधायक हो जाएंगे, उस दिन ये कलेक्टर भी बनाना पड़ेगा आदिवासी जिलों में, विधायक ये एसपी भी बनाना पड़ेगा, जिला पंचायत सीओ भी बनाना पड़ेगा, और आपको जो 5वीं और 6वीं अनुसूची की मांग है वो भी सरकार को करना पड़ेगी। लेकिन एक कच्ची और मच्छी में मत बिकना, इस बात को आप ध्यान रखना मेरी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय जवान जय आदिवासी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। साथियों, आपने अभी ओजस की बात सुनी। सभी साथियों से अनुग्रह है कि अपने अपने आसन पर बैठे रहे। अभी विधायक साहब जो है जा नहीं रहे हैं आप ही के बीच में। और भी वक्ता हमारे बीच बचेंगे। हमारे अजय शाह जी भी हैं, मकड़ाई राजकुमार, हमारे और भी हमारे जामत घुमरे बच्चे हुए। तो ये नारी शक्ति अभी बोलेंगे, अभी है ना, इनको भी 2-3 बुलवाना इनके विचार, तो हम आपकी बातें सुनेंगे। क्योंकि देखिए आप लोग, मैंने बोला ना कि नाची बाती बहुत अच्छी बात है, लेकिन लड़ो बोलो लड़ो तो बचोगे और छीनोगे तो मिलेगा। मतलब दादा हीरा सिंह मरकाम जी लिखा है, अधिकार हमारे जीने के चढ़कर लेके सीने के। तो ये सीने से चढ़कर लेना पड़ेगा तभी अधिकार मिलेगा। देने वाला कोई नहीं आज के समय में, और बोलना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा। तो ऐसे लड़ाकू हमको युवा चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए। तो आप अभी और भी बोलेंगे, जो भी वक्तागण बाकी है वो अपनी बात रखे, क्योंकि हम भी, आप लोगों ने मेरी सुनी, मैं भी सुनूंगा। और मैं चाहता हूं कि ऐसी जागरूकता, और ये जागरूकता गांव-गांव में आप लोग फैलाओ। गांव-गांव में सामाजिक जन जागरूकता के साथ साथ राजनीतिक जन जागरूकता लाना पड़ेगी। ये समय की मांग है, क्योंकि अगर हमारे लड़ाई लड़ने वाले नेता विधानसभा और लोकसभा में नहीं जाएंगे, हम राजनीतिक पार्टी की गुलामी करने वाले जाएंगे, तो ये जल जंगल जमीन जितना बचा है वो भी हमारे बेच देंगे। इसीलिए आप, मैं इधर ही बैठा हूँ, इत्मीनान से बैठूंगा, आप लोगों को सुनूंगा, और आप लोग अपनी जो बच्चे उनको अपनी बात करिए। साथियों, सब यहाँ पे अपने स्थान पर बैठ जाएं। साथियों, आप लोगों को जैस परिवार हरदा की ओर से 15 तारीख को विधायक घेराव कर रहे हैं, विधायक निवास का घेराव कर रहे हैं 28 सूत्री मांगों को लेकर के, जो कि हमारे समस्त विधानसभा की समस्याओं के लेकर के हैं। इनमें